रामगढ़ जिले में एक दर्जन गांव ऐसे हैं जो एक बार नहीं बल्कि पिछले 84 साल में कई बार विस्थापन के शिकार हुए हैं। उनकी जमीन पर कंपनियां खुल गई हैं, लेकिन गांव के लोगों को न तो उन संस्थानों में नौकरी मिली और न ही अब तक उन्हें मुआवजा मिला। गांव वाले अब बची हुई जमीन पर खेती कर किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के भोले भाले ग्रामीण अपने खेतों में खेती कर आराम से जीवन गुजार रहे थे, लेकिन अचानक इनकी जमीनों पर दलालों की नजर लग गई। ग्रामीणों को बहला फुसलाकर धीरे धीरे करीब 1500 एकड़ कृषि योग्य जमीन सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को बेच दिए गए। 1928 से 7 बार इनका विस्थापन हुआ, लेकिन न तो इन्हें नौकरी मिली और न ही किसी तरह का मुआवजा। हमारे पुरखों की जमीन है, यह जमीन किसी भी कीमत पर हम नहीं देंगे और एकमात्र जीने का साधन कृषि है और इसलिए हम औने पौने के दामों में या किसी भी हालत में हम नहीं देंगे। इस मामले पर अगर ले लिया जाता है तो यहाँ के लोग पूरी तरह से विस्थापित हो जाएंगे, दर दर भटकने के लिए विवश हो जाएंगे। ये एक मामला है और कंपनी हमेशा दलालों के जरिए, जिनका वास्तव में अगर कोई जमीन दिया भी है तो उन किसानों को मुआवजा न मिलकर दलालों के हाथों में देकर दूसरे के द्वारा मतलब बेचा गया वो जमीन। वो रैयत को पता भी नहीं है कि मेरी जमीन बिक गया है। कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जनता जागरूकता के अभाव में सब काम हो रहा है। अभी मैं पिछले जेबीके कंपनी का जो है यहाँ पर टोकी सूद से लेकर के देवगढ़ आंगो उरेज और सब चरका पत्थर के लोग को हड़िया महुआ पिला करके वहाँ के आदिवासी गैर आदिवासियों से, हरिजनों दलितों से वहाँ पर जमीन की यहाँ पावर प्लांट लाएंगे, नौकरी देंगे, जमीन द्वारा जमीन बस्ती रजिस्ट्री करवा लिया दलाल के माध्यम से। यहाँ के ग्रामीण सालों से अपने हक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के पास कोई साफ जवाब नहीं है। जमीन अधिग्रहण या तो उनका मुआवजा एज ए वीडियो से उससे रिलेटेड कोई नहीं, डायरेक्टली सीओ से कंसर्न है। तो उससे यदि आप बेहतर कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आपको सीओ ही बताओ। ये बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था और इसके लिए उचित मुआवजा भी उस समय दे दी गई थी। वो डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और ट्रेजरी में वो पैसा जमा था। अब जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके अभी पिछले जनरेशन से ये हो रहा है। ग्रामीणों ने हर बार भू अधिग्रहण का विरोध किया, लेकिन हर बार विकास के नाम पर सरकार ने इनके विरोध को खारिज कर दिया। लिहाजा अपनी जमीन से महरूम हो चुके इन इलाकों के मूल निवासियों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन आदिवासियों के नाम पर बने प्रदेश में इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। दीपक प्रसाद, सहारा समय, रामगढ़। और आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला, कैसे इन ग्रामीणों की जमीन को सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने अधिग्रहित किया और लगातार इनका विस्थापन होता रहा। 1928 से भूमि अधिग्रहण की शुरुआत हुई। ईस्टर्न पूर्वी रेल माइंस बोर्ड की ओर से करीब 300 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, जो 1947 के बाद सीसीएल में परिवर्तित हो गई। इसी साल पतरातू रेलवे स्टेशन से भुरकुंडा होते हुए रेलवे लाइन बिछाने के लिए करीब 120 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई, लेकिन अधिग्रहण के बाद रेलवे की ओर से रैयतों को कोई सुविधा नहीं दी गई। यहां से हटाए जाने के बाद ग्रामीणों ने गांव के दक्षिण पहाड़ की ढलान पर खेती का काम शुरू किया, लेकिन फिर 1960 में बिहार एलॉय स्टील लिमिटेड ने करीब 500 एकड़ भूमि अधिग्रहित की। बासल के भू अधिग्रहण के बाद ग्रामीण पश्चिम की भूमि पर खेती करने लगे। 1972 में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की और करीब 200 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ग्रामीणों की कमर तोड़ दी। विस्थापन का सिलसिला यही नहीं रुका। 1980 में आसपास के प्लांटों में बिजली आपूर्ति के लिए डीवीसी ने बलखोदरा में ही 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर पावर प्लांट लगा दिया, जिसमें एक भी ग्रामीणों को नौकरी पर नहीं रखा गया। इसी साल बासल तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए 40 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई। विस्थापन का ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1984 में पीडब्ल्यूडी ने करीब 35 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली और अब ये किसान जमीन के छोटे से टुकड़े में खेती कर जीविका चला रहे हैं। दीपक प्रसाद, सहारा समय, रामगढ़।